बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रैक्टिकल हम समझने जा रहे हैं उसका टाइटल है सिंगल रूम वायरिंग सर्किट, यानी एक कमरे के अंदर हम कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एक्सेसरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं या लगा सकते हैं ताकि एक कमरे के अंदर हमें इलेक्ट्रिकल की सारी एक्सेसरीज मिल जाएं। सो एज यू नो, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, टाइटल को समझते हुए उसके सिंबल्स को आपने ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि हम एक कमरे में लगा क्या क्या सकते हैं। तो ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आप एक रूम के अंदर फॉर लाइटिंग पर्पस आपको एक लैंप की, ट्यूब लाइट की, एलईडी या एनर्जी सेवर या एसएमडी लाइट, कोई भी टाइप ऑफ लाइट आप अगर कमरे में लगाएंगे तो हम उसको लैंप से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें कमरे के अंदर एक लाइट की जरूरत पड़ेगी। सेकेंडली, फॉर पोर्टेबल अप्लायंसेस, फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल को चार्ज करना है, आपने पेडेस्टल फैन लगाना है, आपने टेबल लैंप को सप्लाई देनी है, तो उसके लिए वो यूज, यहाँ पे मैंने 2 पिन सॉकेट डियर स्टूडेंट्स यूज की है। आजकल हम लाइट प्लग भी यूज करते हैं जिसमें मल्टी ऑप्शंस होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइट प्लग के कनेक्शंस के बारे में भी पढ़ा था कि वहां पर मल्टी ऑप्शन सॉकेट्स हैं। आप 2 पिन को भी यूज कर सकते हैं, 3 पिन को भी यूज कर सकते हैं और उसके अलावा फ्लैट पिन भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सो लैंप के साथ साथ पोर्टेबल अप्लायंसेस को सप्लाई देने के लिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेने के लिए वी यूज 2 पिन सॉकेट। आप लाइट प्लग भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कनेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। एंड थर्ड चीज है जो एक कमरे में आप लोग गर्मी की सीजन में या वैसे आपको एक सीलिंग फैन की जरूरत पड़ती है। मेरे कहने का मकसद है कि एक छत वाला जो पंखा है उसका नाम हम रखते हैं सीलिंग फैन। सो एक कमरे के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर 10 बाई 12 का या 12 बाई 14 का एक रूम है आपके पास, तो उसके अंदर हमें ये 3 चीजें लगानी बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। अब ये तीनों चीजों के सिंबल्स बनाने के बाद डियर स्टूडेंट्स, ये सीलिंग फैन का सिंबल है। अब हमने हर अप्लायंस को, हर एक्सेसरी को हमने अलग अलग कंट्रोल कराना होता है। एंड यू नो कि हम कंट्रोल कराने के लिए हमारे पास एक सिंगल वे स्विच मौजूद है। सो इन तीनों को अलग अलग कंट्रोल कराने के लिए आई मीन टू से कि ये जो वायरिंग के कनेक्शन हम बनाते हैं ये हमेशा पैरेलल में हम कनेक्शन बनाते हैं। सो जब पैरेलल में हमने कनेक्शन बनाने हैं तो हमें 3 अलग अलग स्विचेस रिक्वायर्ड होंगे। हमने अपने लेक्चर्स में ये देखा था कि एक सिंगल वे स्विच से हम एक लैंप को कंट्रोल करवा सकते हैं और उसके लिए मैंने एक स्विच यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सेकेंडली, सॉकेट को भी आप डायरेक्ट भी सप्लाई दे सकते हैं, बट यहाँ पर हमने क्या काम किया है कि हमने स्विच के थ्रू इसको फेज लाइन प्रोवाइड किया है। थर्ड चीज जो है, जो समझने वाली है, वो ये कि यहाँ पर मैंने सीलिंग फैन के कनेक्शन बनाए हैं। एज यू नो, हम घरों में भी, जहाँ पे भी हम रह रहे होते हैं, पंखे को डायरेक्ट स्विच के साथ हम सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि उसकी स्पीड को हम कम या ज्यादा नहीं कर पाते हैं। सो वी मस्ट नीड अ फैन डिमर और फैन रेगुलेटर। सो फैन रेगुलेटर हमेशा स्विच और पंखे के सीरीज में लगाएंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चूंकि ये हमारा हर टाइम का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, सो स्विच और सीलिंग फैन के सीरीज में हम एक फैन डिमर कनेक्ट कर लेते हैं और एक फैन डिमर के थ्रू हम सीलिंग फैन को फेज लाइन देते हैं। सो स्टार्ट यहां से हम लेते हैं। एज यू नो कि हमारे पास सिंगल फेज की सप्लाई लेने के लिए एक हमारे पास न्यूट्रल लाइन है और दूसरा हमारे पास फेज लाइन है। और जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है आप सबको पता होगा, दैट इज 220 वोल्ट एसी। यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। माइंड इट, यहाँ पे ये डीसी सप्लाई को हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एसी सप्लाई को यूज करते हैं। और आप ये 3 के कनेक्शन हमने बनाने हैं तीनों अप्लायंसेस के। एज यू नो कि
for the protection of your wiring or your circuits, we use fuse or circuit breaker. These are protective devices. So प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज या सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्यूज का सिंबल बनाया है, आप लोग सर्किट ब्रेकर की सिंबल से भी फेमिलियर हैं, आप वो लगा सकते हैं। Nowadays we are using circuit breaker. So अब आपने फेज लाइन तीनों स्विचेस के साथ कॉमन कर लिया है। तीनों डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम किया, तीनों स्विचेस को फेज हमने कॉमन कर दिया और स्विच नंबर 1 से आउट कराकर हमने लैंप के एक टर्मिनल पे फेज लाइन कनेक्ट कर दिया और स्विच नंबर 2 के एक टर्मिनल से कनेक्ट करके फेज हमने सॉकेट के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। एंड थर्ड जो चीज है वो ये कि स्विच से आउट करवाकर हमने फैन डिमर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पर हम ये हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सो स्विच के एक टर्मिनल से आउट करवा के फैन डिमर के एक टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया और फैन डिमर के दूसरे टर्मिनल से हमने सीलिंग फैन को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दी। सो फेज की लाइन का जो मामला था वो यहाँ पे हमने क्लियर किया। अब बात आ जाएगी न्यूट्रल, विच इज रिवर्स पाथ। न्यूट्रल हम हमेशा डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं। एज यू कैन सी लैंप को न्यूट्रल डायरेक्ट प्रोवाइड किया हमने और इसी तरह सॉकेट को भी डायरेक्ट न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। एंड थर्ड सीलिंग फैन। सो सीलिंग फैन के भी कनेक्शन आज हमने सीख लिए कि इसको भी एक न्यूट्रल और एक फेज लाइन चाहिए होता है, बट वो फेज हम फैन डिमर के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। सो ये जो हमने सर्किट आज हमने सीखा है, नो डाउट कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हर टाइम हमें जरूरत पड़ता है। सो इसके कनेक्शन जो आपने देखने हैं वो ये कि हमेशा याद रखें कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई में 2 लाइंस हैं। थर्ड फॉर अर्थिंग मे बी यूज, सो न्यूट्रल एंड फेज। सो फेज हमने स्विचेस के जरिए अप्लायंसेस को दिया और न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात आ जाएगी कि जब आप इस सर्किट को परफॉर्म करते हैं तो आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो हमने अपनी नॉर्मल क्लासेस में कोविड-19 के सेशन 2 से पहले हमने नॉर्मल क्लासेस में टूल्स को डिस्कस भी किया था, हमने काम भी किया था। टूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके कॉमन टूल्स हैं, कम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग, लॉन्ग नोज, फेस टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर एंड वायर स्टेपर्स, वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने टूल्स के ब्लॉक में। देन हमारा जो नोटबुक बनाने का जो प्रोसीजर है दैट इज मटेरियल, कि हम इस सर्किट में कौन कौन सी एक्सेसरीज, कौन कौन सी अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं वो आप मटेरियल में रखेंगे। एंड देन हाउ वी आर कनेक्टिंग द अप्लायंसेज, सो हम अप्लायंसेज को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो आप इस प्रोसीजर में लिखेंगे। एंड देन उसका है सेफ्टी, आई मीन टू से सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो आप मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 कोई से भी आप लिख सकते हैं। सो ये जो आज का हमारा सर्किट था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने हर एक चीज अप्लायंस को एक सिंगल रूम सर्किट में अप्लाई किया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो तो आप गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।